हेलो स्टूडेंट, मैं इसके आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स। इस क्लास में ट्रायंगल का जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका जो क्वेश्चन 7 से 10 तक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस क्लास में हमने सॉल्व किया हुआ है। जितना हो सके इस वीडियो का अंत तक देखोगी और यहाँ पर दिया हुआ जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का अच्छी तरह से नोट कॉपी ले लोगी और जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी। प्रीवियस जो क्लास है उस क्लास को देखने के लिए आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर उस क्लास को देख सकती हो। नहीं तो एंड स्क्रीन पर ट्रायंगल का जो सारा जो क्लास है उस क्लास का प्लेलिस्ट बना के एंड स्क्रीन पर दूंगा, वहाँ से भी सारा जो वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 7, उस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद 8, 9, 10 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। In figure 6.38, altitude AD and CE of a triangle ABC intersecting each other at a point P show that number 1 triangle AEP similar to triangle CDP। ओके, यहाँ पर देखोगी हमने जो डायग्राम मेंशन किया है, यहाँ पर देखो ये जो फिगर है, इस फिगर में दो ट्रायंगल यहाँ पर है जो कंपेयर हमें करना चाहिए। यहाँ पर देखोगी AD and CE is a altitude, that means perpendicular of this triangle। okay, AD and CE परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हुआ है 90 डिग्री एंगल हुआ है, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल हुआ है। ओके, अब देखोगे यहाँ पर जो प्रूफ है वो शो डेट ट्रायंगल AEP इस ट्रायंगल को हमें दिखाना है, इस ट्रायंगल को हमें दिखाना है, और ट्रायंगल CDP इस ट्रायंगल को हमें दिखाना है। ओके, अब देखोगे यहाँ पर प्रूफ। इन ट्रायंगल AEP एंड इस तरह से यही ट्रायंगल को इस तरह से लिखोगी, एंड ट्रायंगल CDP वी हैव यहाँ पर देखोगी ये जो ट्रायंगल है, पहला जो ट्रायंगल है यहाँ पर देखोगी ये ट्रायंगल ए दोनों एंगल इक्वल। ओके, लिखो यहाँ पर एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरह से रीजन दोगी। ओके, नेक्स्ट देखोगी ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, अब देखोगी ये जो परपेंडिकुलर होना है, परपेंडिकुलर देखोगी एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह से मेंशन कर सकती हो, ये ब्रैकेट में रख सकती हो। ओके, इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जो दो ट्रायंगल यहाँ पर मेंशन है ना, इस दो ट्रायंगल का जो दो एंगल जब इक्वल होगा, थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। ओके, इस तरह से थर्ड एंगल मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो ये एंगल होगा, देयरफॉर इस तरह से डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP क्या होगा, एंगल। ओके, दैट मीन्स प्रूफ नंबर 1 प्रूफ हो गया। नंबर 2 जो है यहाँ पर, डेट मीन्स यहाँ पर जो एल्टीट्यूड सेम डायग्राम है, एल्टीट्यूड AD एल्टीट्यूड है, CE यहाँ पर एल्टीट्यूड है, और ABC ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे इंटरसेक्ट हुआ है, P पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है। ओके, जब P पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर देखोगे हमें शो करना चाहिए ट्रायंगल ABD, डेट मीन्स यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकती हूँ, इस तरह से मेंशन कर सकते ABAD, ये परपेंडिकुलर होगा, ओके। नेक्स्ट CBE यहाँ पर देखोगी इस तरह से मेंशन करोगी ना, CBE। ओके, ये 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE वी हैव यहाँ पर देखोगी
ये जो एंगल है ना, एंगल डी एंड एंगल ई, ये दोनों इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है। यहाँ पर इस तरह से मेंशन करेंगे हम ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, सी ई बी, सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, मैंने काट कर यहाँ पर लिखा, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये देखो ये एंगल दोनों इक्वल है। डेट मीन्स एंगल जो बी है ना, कॉमन एंगल है दोनों का। डेट मीन्स डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, डेट मीन्स कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ओके, थर्ड एंगल तो इक्वल हो गया होगा। ये थर्ड एंगल जो है ना, ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कंप्लीट कर दो। यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, डेट मीन्स एंगल जो रोल है उस रोल में ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर होगा। ओके, यही है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ए ई पी मैंने यहाँ पर ए ही ट्रायंगल के काट के यहाँ पर ड्रॉ किया, ए ई पी। ओके, नेक्स्ट ए डी बी, यहाँ पर देखोगे ए डी बी, डेट मीन्स यहाँ पर जो डी है ना वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर जो ए ई पी है ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। डेट मीन्स ए 90 डिग्री, इस एंगल के ये 90 डिग्री, और देखोगे ए कॉमन एंगल है दोनों का। डेट मीन्स ए कॉमन एंगल है दोनों का। ओके, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी वी हैव यहाँ पर देखोगे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब देखोगे ये जो ट्रायंगल है ना, ए डी बी और ए ई पी इस लाइन के ऊपर है ना, यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट की, डेट मीन्स ये जो एंगल है ना, एंगल ए, ये दोनों का कॉमन एंगल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर इस तरह से लिखे एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी कॉमन एंगल, यहाँ पर। डेट मीन्स थर्ड एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, ये जो थर्ड एंगल है, ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर भी कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी एंगल इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। प्रूफ्ड। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। ओके, यहाँ पर जो ट्रायंगल था ए बी सी ट्रायंगल का, ए डी एल्टीट्यूड सी ई एल्टीट्यूड, डेट मीन्स परपेंडिकुलर है। यहाँ पर वही ट्रायंगल यहाँ पर पी डी सी। ओके, नेक्स्ट बी ई सी। आप देखोगे मैंने यहाँ पर काट किया, डेट मीन्स पी डी सी को कट करके ए लिखा। ओके, पी डी सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे बी ई सी, इस बी सी को डायरेक्ट यहाँ पर कट किया, बी ई सी। डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे जो ए 90 डिग्री है, ए यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, डेट मीन्स ए 90 डिग्री है, ए पार्ट 90 डिग्री है, डेट मीन्स यहाँ पर भी ए पार्ट 90 डिग्री। ओके, आप देखोगे इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी वी हैव यहाँ पर देखोगी जो एंगल डी होगा ना और यहाँ पर एंगल ई होगा, वो दोनों 90 डिग्री है। एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू
इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जब सी पी डी ए सी एंगल, ए एंगल कॉमन है, और देखो बी ई सी यहाँ पर ए एंगल भी कॉमन है। ओके, डेट मीन्स ये जो सी है ना ये कॉमन है। ओके, दोनों में से कॉमन है, डेट मीन्स एंगल यहाँ पर पी सी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी, डेट मीन्स कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ओके, दो एंगल जब इक्वल होगा थर्ड एंगल भी इक्वल होगा होगा, इसका जो ए एंगल है और ए एंगल इक्वल होगा ही होगा। ओके, इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ओके, ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। ओके, दैट मीन्स एंगल जो रोल है उस एंगल रोल में कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव्ड। Number 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. Okay, यहाँ पर जो हमने ABCD पैरेललोग्राम मेंशन किया है, जो AD जब AD जो है ना AD इंक्रीज हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, एक्सटेंड हुआ है कहाँ तक, E तक। जब E तक एक्सटेंड होगा उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया BE, दैट मीन्स BE, उसके बाद BE को ज्वाइन करो। हमने ज्वाइन किया BE को, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर देखोगे ABCD पैरेलल जो ग्राम है, पैरेललोग्राम का DC का, दैट मीन्स CD का F पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। ABE, ओके, ABE एंड CFB, यहाँ पर देखोगे CFB। ओके, यहाँ पर देखोगे दो ट्राइंगल जो है ना ABE, ये जो एंगल है, और यहाँ पर देखोगे CFB, ये जो एंगल है दोनों इक्वल। क्यों? पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, दोनों इक्वल है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो पैरेललोग्राम जो होगा ना उसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा, इक्वल होगा, उसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा, इक्वल होगा। ओके, आप देखोगे AD पैरेलल टू BC, ठीक है। आप देखोगे AD को इंक्रीज प्रोड्यूस क्या है, एक्सटेंड क्या है E तक, डेट मीन्स AE पैरेलल टू BC, AE पैरेलल टू BC। जब AE पैरेलल टू BC होगा तब BE एक टेंसवर्सल होगा। जब टेंसवर्सल होगा ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा। ऐसा समझ में, ए एंगल इसके साथ इक्वल, डेट मीन्स अल्टरनेटिव इंटर एंगल होगा तब। ओके, आप देखोगे यहाँ पर प्रूफ इन ट्राइंगल, ओके, ABE and triangle CFB. Okay, we have यहाँ पर देखोगी जो कॉमन एंगल है, यहाँ पर मेंशन करोगी ये जो कॉमन एंगल है दोनों में ए इक्वल, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, दैट मीन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी ये जो एंगल है हमने मेंशन किया, ये जो दो एंगल है ये दोनों इक्वल होगा, दैट मीन्स यहाँ पर देखोगी AEB एंगल AEB इक्वल टू एंगल यहाँ पर क्या होगा BC, और यहाँ पर CBF, दैट मीन्स अल्टरनेटिव इंटीरियर, एंगल। ओके, अब देखोगे ये दोनों इक्वल है। अब थर्ड एंगल जो होगा ना, ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि थर्ड एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल ए सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, दैट मीन्स यहाँ पर होगा एंगल जो रोल है वही रोल में कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल रोल में कॉन्ग्रुएंट होगा। प्रूफ। Question number 9 in figure 6.39,
ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC नंबर 1 जो मेंशन किया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और जो यहाँ पर मेंशन नंबर 2 मेंशन किया है CA बाय PA इक्वल टू BC बाय MP। ओके, यहाँ पर देखोगी जो नंबर 1 मेंशन किया है, यहाँ पर जो ABC और AMP और ABC ये दोनों सिमिलर है, और इसका जो रेशियो होगा साइड का वो रेशियो भी सिमिलर है। ओके, यहाँ पर देखोगे प्रूफ नंबर 1, यहाँ पर देखोगे प्रूफ नंबर 1 यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP we have यहाँ पर देखोगे ये जो राइट ट्रायंगल है ना, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर देखोगी इस तरह से मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, डेट मीन्स AP होगा, AM होगा, डेट मीन्स 90 डिग्री। ओके, आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से हम मेंशन किया, इस ट्रायंगल को इस तरह से मेंशन करोगे, इस तरह से मेंशन करोगे AB यहाँ पर C, डेट मीन्स एंगल 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखोगे दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री, AM 90 डिग्री, B 90 डिग्री। ओके, और उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो A है ना और A जो A है ये दोनों इक्वल है। ओके, जब इक्वल होगा थर्ड एंगल वाला इक्वल होगा। ओके, यहाँ पर देखिए एंगल ABC मेंशन किया यहाँ पर एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखोगे एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल AMP ABC। ओके, दोनों में कॉमन है, एंगल A दोनों में कॉमन है। ओके, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट मीन्स कॉमन एंगल। ओके, जब कॉमन एंगल होगा, जो थर्ड एंगल होगा ना, ये थर्ड एंगल है, ये थर्ड एंगल इक्वल होगा, दैट मीन्स मेंशन कर सकती है, पर मेंशन करो APM इक्वल टू ACB, यहाँ पर मेंशन करो थर्ड एंगल। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ओके, दैट मीन्स एंगल सिमिलर रोल होगा। ओके, ये तो प्रूफ हो गया नंबर 1। ओके, यहाँ पर जो नंबर 2 प्रूफ करोगे ना, इस तरह से यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, दैट मीन्स CA बाय PA और BC बाय PM। यहाँ पर देखोगे जब दो ट्रायंगल होगा उसका जो सर जो एंगल होगा, जब कंपेयर करोगे जो इक्वल जब होगा उसका साइड का रेशियो भी सेम होगा, डेट मीन्स यहाँ पर साइड का जो रेशियो CA यहाँ पर देखोगे CA बाय यहाँ पर PA इक्वल टू, नेक्स्ट देखोगे BC बाय CA यहाँ पर देखोगे CA एंगल A साइड PA, डेट मीन्स A साइड, उसका रेशियो इक्वल टू BC बाय A MP इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर देखोगे AB बाय AM ओके, साइड इक्वल होगा। यहाँ पर देखोगी इसमें से कौन सा है, यहाँ पर CA है। ओके, CA है, ले लो CA, देयरफॉर CA बाय PA इक्वल टू, और BC है, BC बाय यहाँ पर MP, डेट मीन्स ये नंबर 2 प्रूफ हो गया। प्रूफ इस तरह से प्रूफ लिख सकते हो, ये भी नंबर 2 प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10,
CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lies on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that CD by GH equal to AC by FG. ओके, और यहाँ पर मेंशन किया तीन क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है। पहला क्वेश्चन जो है ये हम शो करेंगे। यहाँ पर देखोगे, गिवन CD and GH, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB. That means इस CD ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। ओके, इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। ओके, सच दैट, एंड यहाँ पर जो GH है ना, GH ने EGF को, EGF ट्रायंगल जो है ना, उस ट्रायंगल को GH ने बाइसेक्ट किया है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ओके, such that D and H lies on the side AB के ऊपर D है और FE जो है ना उसके ऊपर H है। ओके, of a triangle ABC और triangle EFG respectively on, और यहाँ पर मेंशन किया है, देखोगी ABC similar to triangle FEG, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। डेट मीन्स जो सिमिलर होगा, समझ लो यहाँ पर सर का सर जो एंगल होगा वो सिमिलर होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल F होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल G होगा, समझ लो। ओके, अब यहाँ पर देखोगे, सिंस CD and GH are the bisectors of angle यहाँ पर देखोगे ACB and angle EGF respectively. Okay, respectively. जब CD ने इस एंगल को ACB को बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर GH ने जब EGF को बाइसेक्ट होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर दिया है, देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखोगे एंगल FGH इक्वल टू एंगल EGH इक्वल टू हाफ ऑफ, इसका आधा हिस्सा है ये EGF का आधा हिस्सा है। ओके, आप देखोगे यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए, यहाँ पर देखो ये जो रेशियो है ना, CD और GH, इसके ऊपर डिपेंड करके हम ट्रायंगल यहाँ पर लेंगे। ठीक है, ACD और GH का रेशियो इक्वल टू AC और FG, कहाँ पर है FG, और डेट मीन्स ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, हमने लिया ट्रायंगल ACD and triangle FGH. Okay, we have यहाँ पर देखोगे जो एंगल है, एंगल A इक्वल टू एंगल F, रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन मेंशन किया है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। दैट मीन्स सिंस ट्रायंगल ABC similar to triangle FEG. ओके,
नेक्स्ट देखोगी ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, ए एंगल ये दोनों इक्वल कर दिया, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, क्योंकि ये फुल एंगल, जो फुल एंगल होगा वो हाफ पार्ट है और यहाँ पर जो फुल एंगल होगा वो उसका हाफ पार्ट ये है। दैट मीन्स एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, रीजन सेम है। ओके, अब देखोगे यहाँ पर दो एंगल, इस ट्राइंगल का जो दो एंगल, इस ट्राइंगल का जो दो एंगल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का जो दो एंगल से इक्वल होगा तो थर्ड एंगल और ऐसे इक्वल होगा। ओके, थर्ड एंगल इक्वल होगा तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच, दैट मीन्स एंगल मेंशन कर सकते हो। ओके, आप देखोगे यहाँ पर जब एंगल होगा दैट मीन्स उसका साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेंशन करोगी, दैट यहाँ पर मेंशन सी डी, यहाँ पर सी डी, देयरफॉर सी डी डिवाइडेड बाय जी एच इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय एफ जी इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय एफ एच। ओके, देयरफॉर इसमें से सी डी डिवाइडेड बाय जी एच इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय एफ जी, ए ले लो। ओके, ये प्रूफ्ड। नंबर 2, यहाँ पर ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। ओके, यहाँ पर देखो कि दो ट्राइंगल है, यहाँ पर सी डी ने ए सी एंगल को बाइसेक्ट किया, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर मेंशन किया, और यहाँ पर जी एच ने ई जी एफ एंगल को बाइसेक्ट किया, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर मेंशन किया सिंस सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर डी सी बी दैट मीन्स ये जो पार्ट है उस ट्रायंगल का ये पार्ट होगा, और जो एंगल है एच जी ई ये जो पार्ट है ये दोनों इक्वल है इस ट्रायंगल के लिए, दैट मीन्स हमेशा ही ए ट्रायंगल। ओके, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। ओके, कॉमा वी हैव यहाँ पर देखोगी ये जो एंगल है ना ये दोनों इक्वल है। ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि सिंस ये जो यहाँ पर जो रीजन मेंशन किया ना ये रीजन मेंशन करो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ओके, जब सिमिलर होगा वो उसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। आप देखोगी डेट मीन्स ये जो एंगल है ना ये एंगल इक्वल, क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, सी डी ने इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट किया है, इसने जी एच ने एंगल इस टोटल एंगल को बाइसेक्ट किया है। डेट मीन्स जब ये टोटल सी एंगल ओनली जी एंगल इक्वल है, क्यों? यहाँ पर मेंशन किया ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, पूरा का पूरा ट्रायंगल जो इसका एंगल दोनों इक्वल है, और इक्वल जब होगा उसका जो हाफ पार्ट, इसका जो हाफ पार्ट और इसका भी हाफ पार्ट इक्वल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हम एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल ई जी एच, सेम रीजन दे सकती है यहाँ पर। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ये दोनों सिमिलर है। डेट मीन्स एंगल जो रीजन होगा उसमें सिमिलर है। दो ट्रायंगल इक्वल होगा तो थर्ड एंगल वाला इक्वल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर हमने दो एंगल मेंशन किया, थर्ड एंगल तो वाला इक्वल होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पर भी इस तरह से दो एंगल मेंशन कर सकते हैं। दो एंगल का जो रीजन है वो रीजन मेंशन करोगे, वो भी करेक्ट होगा, प्रूफ यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हो। क्वेश्चन 3, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ओके, यहाँ पर जो ट्रायंगल है डी सी ए ये ट्रायंगल
ओके, HGF ए ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर देखोगे सेम कंडीशन, ए एंगल दोनों इक्वल है। ओके, और ए होल एंगल, सी एंगल, टोटल सी एंगल और टोटल जी एंगल इक्वल होगा। उसका जो हाफ पार्ट सी डी ने बाइसेक्ट जब किया, यहाँ पर सी डी ने बाइसेक्ट किया है। ओके, डेट मीन्स बाइसेक्ट किया मीन्स दोनों पार्ट को इक्वल एंगल में बाइसेक्ट किया है। ओके, यहाँ पर भी दोनों को इक्वल में बाइसेक्ट किया है। जब दोनों इक्वल होगा, सी एंगल जी टोटल जब इक्वल होगा, उसका हाफ पार्ट इस ट्रायंगल का जो हाफ पार्ट होगा और इस ट्रायंगल का जो हाफ पार्ट होगा वो दोनों इक्वल होगा। डेट मीन्स ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल है, और जो थर्ड एंगल रहेगा वो भी इक्वल होगा। डेट मीन्स ए एंगल और इससे इक्वल होगा। दो एंगल मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर सर का मेंशन किया, सिंस सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट किया है सी डी ने। ओके, एंड ई जी एफ को जी एच ने बाइसेक्ट किया है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखोगे एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ, और पूरा का पूरा जो एंगल है उसका आधा हिस्सा है। एंड एफ जी एच इज दिस एंगल, और यहाँ पर एंगल ई जी एच दिस एंगल हाफ इंटू, डेट मीन्स ई जी एच उसका आधा हिस्सा ए सर का सर है। ओके, अब हमेशा ही है ये दोनों एंगल, डेट मीन्स ए एंगल डी सी ए और एच जी एफ, ये दोनों एंगल हमें प्रूफ चाहिए। ओके, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच triangle HGF, we have यहाँ पर देखोगी एंगल A इक्वल टू एंगल F, रीजन वही है, रीजन यही है। ओके, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ओके, नेक्स्ट देखोगी, नेक्स्ट A एंगल और A एंगल इक्वल है, डेट मीन्स एंगल A सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, क्योंकि सेम यहाँ पर सेम मेंशन कर सकते हो। ओके, देयरफॉर ये दोनों एंगल ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, एंगल रूल में दोनों सिमिलर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एंगल मेंशन और एंगल मेंशन कर सकती हो। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा ना और ये एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स दो एंगल जब इक्वल होगा, दो ट्रायंगल का, थर्ड एंगल भी ऑलवेज इक्वल होगा। ओके, यही है प्रूफ। ये वीडियो क्लास कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी, और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगी।